हो कोरोना से दूरी तो मास्क है ज़रूरी। हो कोरोना से दूरी तो मास्क है ज़रूरी। और अगर है दिल की दूरी तो टॉक्स है ज़रूरी। टॉक्स, बातचीत तो करना पड़ेगा ना। मैं भी चुप रहूं, आप भी चुप रहें तो क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, और बढ़ जाएगा गैप। इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सदरुज्जमा, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड अ क्लैरिटी कोच, मैं आ गया हूं फिर से दूसरा वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच कि आपने जो प्यार दिखाया पहले वीडियो में, वो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए फटाफट दूसरा वीडियो लेकर आऊं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जल्दी से जाइए, ऊपर लिंक मौजूद है, देख कर आइए, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो से इंटरलिंक्ड है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं जो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। सबसे पहला इफेक्ट, ब्रेकअप्स एवरी रिलेशनशिप। चाहे वो माँ बाप और बच्चों के बीच में हो, भाई बहन की बात हो, दोस्तों की बात हो या हस्बैंड वाइफ की बात हो, रिश्ते टूट रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, तो चुप मत रहिए। लॉकडाउन टूट चुका है, ख़त्म हो गया है, आप अपनी चुप्पी को भी तोड़िए। दूसरा, डिप्रेशन। कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनफैक्ट सुसाइड कर लेते हैं। डाइवर्शन, बहुत सारे लोग डाइवर्ट कर जाते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, क्योंकि बात करने वाला कोई नहीं है, कुछ और करने लग जाते हैं। लॉस ऑफ मनी एंड ट्रस्ट, बहुत बड़ा नुकसान है इसका। कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं छोटी छोटी बात पर, क्योंकि आपस में बात ही नहीं हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। मिसट्रस्ट, लूज कर देते हैं होप को, ट्रस्ट को। और आपने सुना होगा, ट्रस्ट लूज किया मतलब कि आपने बहुत कुछ लूज कर दिया। तो ये तो हो गए इफेक्ट्स। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये इफेक्ट्स क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, रीजंस क्या है। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो मुझे पता है आप सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं उस चीज़, कई लोगों को तो बहुत अच्छा रिश्ता है उसके साथ, वो है गुस्सा, एंगर। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मत कीजिए गुस्सा। कई लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसी वजह से गुस्सा करता हूँ। कोई भी वजह हो, मत कीजिए गुस्सा। प्री कॉन्सेप्शन, मतलब पहले से दिमाग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, अब उसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आता, प्लीज़ ये गलत है। दूसरा, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, मतलब जो मैंने बोल दिया ना बस वैसा ही होगा। भोजपुरी में कहावत है, हमार खूटा इहे गड़ी, मतलब जैसा बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए और लोगों को सोचने का, सजेशन देने का मौका दीजिए। नॉलेज गैप, क्योंकि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में फ़र्क है। तो कई बार आपने भी सुना होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है, ज़्यादा होशियार बन गया है। होशियार लोगों को 3 जगह लगता है, राइट। तो ऐसी बातें होने लग जाती हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जो कि बहुत गलत है। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन नेगेटिव चीज़ों को बंद कीजिए। और भी कई रीजंस हैं, जैसे अननेसेसरी कंट्रोल, मतलब आप बिग बॉस बन जाते हैं, हर बात पे नज़र रखते हैं, कहाँ है, कैसे है, स्पेस दीजिए प्लीज़। टेक्नोलॉजिकल गैप, पिछले कुछ सालों से ये ज़्यादा आ गया है तो इसको सीखने की ज़रूरत है। नो लिसनिंग एटीट्यूड, मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं किसी को सुनूं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मैंने आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर लिया है, आपने कुछ और ही एक्सपेक्ट कर लिया है, और एक दूसरे को पता ही नहीं है कि हम दूसरे से चाहते क्या है एक दूसरे से। तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन गैप का। तो अब हमें प्रॉब्लम्स पता चल गया, उसके इफेक्ट्स पता चल गए, उसके रीजंस पता चल गया, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, बी अ लिसनर। सुनिए तो सही, बैठिए, बहुत सारा प्रॉब्लम तो ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, वक्त दीजिए। दूसरा, ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। घर में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। देश के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बैठकर टेबल टॉक पे सॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे घर के प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व होंगे, बैठिए तो सही। अवॉइड ऑर्डर्स, यही करना है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड बैड एग्जाम्पल एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, मतलब फलां ने ऐसा किया, तुम तो नहीं कर सकते, तुम तो कभी करते ही नहीं हो। नहीं, उसको बताइए कि तुम भी कर सकते हो। अच्छा चलो मिलके करते हैं, देखो फलां आदमी ने इतना बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया करना है हम लोगों को। ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। हैबिट ऑफ शेयरिंग, शेयर कीजिए ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने गुड्स बैड्स सारी कंडीशन शेयर कीजिए, तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगा। हैबिट ऑफ सेलिब्रेशन,
मतलब सिर्फ ईद या दिवाली आने का इंतजार मत कीजिए तब आप खुशी मनाएंगे। हर पल को, हर मोमेंट को, हर छोटी चीज को, हर बड़ी चीज को सेलिब्रेट कीजिए। तो अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, प्रॉब्लम्स भी, इफेक्ट्स भी, रीजंस भी, सॉल्यूशंस भी। सो नाउ इट्स योर टाइम टू इम्प्लीमेंट। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होने जा रहा है, तो बस शुरू हो जाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। और आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में इतू सा भी वैल्यू ऐड किया है तो फिर इसमें ज़रूर लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड वैल्यूज़ इन अदर्स लाइफ। थैंक्स अ लॉट।